नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम वाजिबुत ताज़ीम इज़्ज़त माब हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना अल हाफ़िज़ मोहम्मद तारिक साहब प्रिंसिपल इंजीनियर कॉलेज मुहतरमुल मक़ाम इज़्ज़त माब जनाब क़िबला मलिक अल्ताफ़ साहब, दीगर जुमला स्टाफ इंजीनियर स्कूल और कॉलेज जिन्होंने इस पाकीज़ा महफ़िल का अहतमाम किया है, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस इदारे में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और जितने दोस्त अहबाब दूर से और करीब से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला सब की हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की ये पाकीज़ा महफ़िल दोस्त अहबाब का दूर दराज से तशरीफ़ लाना, ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार की ये अलामत और निशानी है। आप मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे और हमारा हक भी बनता है कि हम आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और प्यार भी करें, क्योंकि जो मोहब्बत और प्यार के असबाब होते हैं वो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में अला सबीलिल अतम अला सबीलिल अकमल मौजूद है कि आज अगर किसी से प्यार किया जाता है तो एक सबब ये होता है कि उसका हुस्न व जमाल देखा जाता है। आइए मेरे आका करीम का हुस्न व जमाल देखें, जो अल्लाह ने मेरे महबूब को हुस्न अता फरमाया है, इतना हुस्न अल्लाह ने किसी को भी नहीं अता फरमाया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के रुखसार जैसे किसी के रुखसार नहीं, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आंखों जैसी किसी की आंखें नहीं। मदीनतुल मुनव्वरा पाक की धरती थी, मेरे आका मदीना पाक के अंदर सैर करते हुए मदीना की आबादी से बाहर तशरीफ ले गए तो वहां पर आपने देखा कि एक ऊंटों का काफिला है जो वहां पर रुका हुआ है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को एक ऊंट पसंद आ गया और मेरे आका उनके पास तशरीफ ले गए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया, लोगों, ये ऊंट मैं खरीदना चाहता हूं, क्या तुम मुझे बेचोगे? हालांकि वो मेरे आका को जानते नहीं थे कि ये कौन हस्ती हैं, इनका नाम क्या है, कहां के रिहायशी हैं, कहां इनका घर है। तो जब मेरे आका ने फरमाया कि मुझे पसंद आ गया है, तो उन लोगों ने अर्ज की, अगर आपको पसंद आ गया है तो ये ऊंट हम आपको बेच देते हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम थे, ऊंट का मामला हुआ, सौदा तय हो गया। तो मेरे आका फरमाने लगे, ऐ लोगों, मैं ऊंट बेचने खरीदने के लिए तो नहीं आया था ना, मेरे पास इस वक्त ऊंट के पैसे नहीं हैं, मैं ऊंट लेके जाता हूं और फिर मैं भिजवा दूंगा, ऊंट की कीमत भिजवा दूंगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ऊंट लेके तशरीफ ले गए। जब आका उनकी आंखों से ओझल होते हैं
तो वो एक दूसरे से पूछते हैं, यारो हमने जिनको ऊंट दिया था ना, उसका नाम भी किसी ने पूछा है? जिसको हमने ऊंट दिया है उसका एड्रेस भी हमने किसी से पूछा था? तो एक को कहा, तूने उस हस्ती का नाम क्यों नहीं पूछा? उसने कहा, बस क्या करता, जब मैंने उस हस्ती के चेहरे पर निगाह उठाई ना, तो बस मैं उनका चेहरा ही देखता रहा, मैं कुछ पूछ भी नहीं सका कि उस हस्ती का नाम क्या है। दूसरे ने कहा, बस क्या करें, मैंने जब उनकी आंखों को देखा था ना, बस आंखों को देखते ही रह गया, कुछ याद ही नहीं रहा कि मैं उनसे सवाल करता आपका नाम क्या है। एक ने कहा, बस क्या करते, हमने उनकी जुल्फों को जब देखा तो बस हम जुल्फे ही देखते रहे, हम नाम ही नहीं पूछ सके। तो पता चला ये उस हदीस का मंजर और उसका इजहार हो रहा था कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अखी यूसुफ असबहो वाना अमला हो, फरमाया मेरा भाई यूसुफ सभी था और मैं मोहम्मद मली। और उलमा फरमाते हैं, सभी उसे कहते हैं कि जिसे बंदा देखे और अपनी निगाह टिका ना सके, और मली उसे कहते हैं कि जिसे बंदा देखे और अपनी निगाह हटा ना सके। ये मेरे मुस्तफा का हुस्न था, जो मेरे आका को एक दफा देखता था वो मेरे मुस्तफा का दीवाना ही बन जाया करता था। जब ये बातें हो रही थी ना कि किसी ने नाम नहीं पूछा उनका, काफले का जो सरदार था ना, उसकी बीवी ऊंट पर बैठी थी, वो कहने लगी, इस बंदे के बारे में कोई कलाम ना करना, अगर उसने पैसे ना दिए तो मैं पैसे चुका दूंगी। तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तू उस बंदे को जानती है कि जिसके बारे में कह रही है कि मैं पैसे चुका दूंगी? कहने लगी, जानती तो मैं भी नहीं उसे। तो उन्होंने कहा, इतनी बड़ी जमानत क्यों दी? उसने कहा, जब तुम बात कर रहे थे तो मैं उनका चेहरा देख रही थी ना, तुम कलाम कर रहे थे, मैं उनका चेहरा देख रही थी। ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी सच्चे का ही चेहरा है। इसलिए तो ताजदार गोलड़ा फरमाते हैं, इस सूरत नू मैं जाना था कि जाना ने के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बढ़िया। जिसने मुस्तफा को देखा बस वो मुस्तफा का ही हो गया, जिसने आका करीम को देखा वो मुस्तफा का ही बन गया था। तो आका करीम अलैहिस्सलाम को अगर दिल न दें तो फिर हम किसको ही दिल दें? जब आका करीम से हम मोहब्बत करते हैं तो फिर उसका तकाजा ये है कि हम मुस्तफा करीम की सीरत से भी प्यार करें, आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत से भी हमें प्यार करना चाहिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक के मुबारक को भी देखना चाहिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक क्या था? एक मर्तबा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम हरम पाक के अंदर काबा शरीफ के साए के नीचे जलवा फरमाते, एक यतीम बच्चा आ गया। जब यतीम बच्चा आया ना, और वो किस लिए आया था? वो यतीम बच्चा वो था कि जिसने अपनी मां के लिए पहले वो अपने रिश्तेदारों के पास गया लिबास के लिए, और अपने चाचा के पास, मामू के पास गया कि मेरी मां का लिबास फट गया है, मुझे लिबास चाहिए। कहीं से भी नहीं मिला। तो उस बच्चे ने कहा, अम्मी जान अगर इजाजत हो तो मैं मुसलमानों के नबी के पास जाऊं, मैं उनसे लिबास मांगूं? तो मां ने कहा, बेटा अगर तू लिबास मांगेगा तो वो तुझे कलमा पढ़ाएंगे, हालांकि थे वो गैर मुस्लिम। तो बच्चे ने कहा, अम्मी जान मैं मुसलमानों के नबी से पहले ही तय कर लूंगा, मैंने आपसे एक मसला पेश करना है, लेकिन शर्त यह है कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा आपका। ये मेरे आका का अखलाक देखिए, कुर्बान जाइए मुस्तफा करीम के अखलाक के तैयबा पर। जब वो बच्चा हुजूर के पास आता है, आप तवज्जो फरमाएंगे, हुजूर की बारगाह में अर्ज करता है, आका एक काम के लिए आया हूं लेकिन शर्त यह है कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा बताओ ना पढ़ो कलमा, मोहम्मद का वो दरवाजा है आज तक कोई खाली नहीं गया। फरमाया तू मांगने वाला बन जा। तो उसने अर्ज की, हुजूर मैं अपनी मां के लिए लिबास के लिए आया हूं, लेकिन शर्त यह है कि कलमा नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे आका ने इनकार नहीं फरमाया। आका का अखलाक कैसा था? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो मुजम्मिल वाली चादर उतारी जिस पर कुरान नाजिल हुआ करता था। आका ने वो चादर उस यतीम बच्चे के हवाले कर दी। फरमाया जाओ कलमा ना पढ़ो, लेकिन आका की दरबार में आने वाला आज तक खाली नहीं गया। फरमाया मैं तुम्हें मुजम्मिल वाली चादर अता फरमा रहा हूं। जब वो चादर लेकर घर गया, मां को पेश की, तो मां ने कहा, बेटा कलमा तो नहीं पढ़ा तूने?
उसने कहा अम्मी जान मैंने तो पहले यही शर्त रखी थी उस नबी से कि मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। माँ ने कहा बेटा अगर कलमा पढ़े बगैर उसने चादर दे दी है ना तो फिर हमारा भी हक बनता है हम भी उस मुस्तफा का कलमा पढ़कर उस महबूब के गुलाम बन जाए। तो क्या आज हमारा अखलाक ऐसा है? हमने किसी का सहारा हम बने हैं कभी? आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ना हातिम तई की बेटी कैद होकर आई थी, अगरचे वो मुसलमान नहीं थी, काफरा थी, लेकिन नंगे सर थी। मेरे आका ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर उतार के उसके सर पे रख दी। अर्ज की कि हुजूर ये तो काफरा बेटी है। मेरे आका ने फरमाया काफरा है बेशक, लेकिन बेटी तो है ना, अगरचे काफिर की बेटी है तो बेटी ना। फरमाया जिसकी भी बेटी हो उसको अपनी बेटी तस्वुर किया करो। देखो ये मेरे मुस्तफा का अखलाक के तय्यबात है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक कैसा था? क्या ये चीज हमारे अंदर है आज? जंग यरमुक थी, हजरत हुज़ैफा पाक फरमाते हैं कि मेरा एक रिश्तेदार वहां जख्मी था, उसने कहा पानी। वो फरमाते हैं मैं पानी का गिलास लेके जब वहां पहुंचा ना, अब जरा तवज्जो फरमाएंगे और अक्ल हैरान होता है कि हुजूर की तरबियत का क्या असर था। तो आप फरमाते हैं मैं पानी का गिलास लेके गया ना, तो जब मैंने अपने रिश्तेदार को पानी पिलाना चाहा तो साथ वाले ने कहा पानी। तो आप फरमाते हैं मैं वहीं खड़ा था तो मेरे रिश्तेदार ने कहा इसको पहले पिलाओ, जख्मी है, खुद चूरू चूर है जख्मों से। फरमाते हैं मैं जब दूसरे के पास गया ना तो तीसरे ने कहा पानी। फरमाते हैं दूसरे ने मुझे कहा मुझे ना पहले पानी दो, पहले इसे पानी पिला दो। ये क्या हमारा अखलाक ऐसा है आज? मैं अपने मेरे नौजवान बच्चे तशरीफ फरमा है, मैं उनको यही कहूंगा कि ये अखलाक अपनाओ, इससे तकदीरें बदलती हैं। जब वो फरमाते हैं मैं तीसरे के पास गया तो चौथे ने कहा पानी, हत्ता के 7 बंदे लेटे हुए थे। जब मैं आखिरी के पास पहुंचा फिर पहले ने आवाज दी पानी, तो 7वें ने फिर मुझे कहा जाओ पहले उसे पानी पिलाओ, मुझे बाद में पानी पिलाना। हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं मैं दौड़ के पहले के पास गया पानी लेकर, फरमाया उसकी रूह कब्ज हो चुकी थी। मैं फिर दूसरे के पास आया तो उसकी रूह भी कब्ज हो चुकी थी। मैं तीसरे के पास आया, फरमाया हत्ता के 7वें के पास आया, एक एक की रूह कब्ज हो चुकी थी। पानी का प्याला वो इसी तरह लेके मैं इंतजार कर रहा था। मैं हैरान खड़ा था कि पानी अब किसको पिलाऊं। मैं अपने नौजवान दोस्त अहबाब बुजुर्गों को यही कहूंगा, क्या ये सीरत हमारे अंदर है? आका का ये अखलाक हमारे अंदर है? अगर बंदा मर जाए ना तो हम कोशिश करते हैं 4 पैसे को कंधा देने की। मैंने कहा जितना मरने के बाद हम मरने वाले को कंधा देते हैं ना, काश कि अगर हम जिंदा को कंधा देते ना, कंधा अगर हम जिंदा को देते, किसी जिंदा का हम सहारा बनते ना, तो आज कोई बेसहारा हमें नजर ना आता, आज कोई बेसहारा नजर ना आता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और आप लोग ये उर्दू की कुतुब के अंदर भी ये वाकया बड़ी कसरत से मौजूद है कि जब वो खातून जो मक्कतुल मुकर्रमा की धरती थी सामान उठा के बूढ़ी जा रही थी, जब वो जा रही थी ना तो मेरे आका करीम ने देखा कि ये माँ बूढ़ी है, ये सामान नहीं उठा सकती। तो मेरे आका तशरीफ ले गए, फरमाया माँ अगर इजाजत हो तो मैं ये सामान उठा लूं आपका, मैं तुम्हारा सामान उठा लूं, आपका सहारा बन जाऊं। मैं नौजवानों को यही कहूंगा अगर सड़क पर किसी बाबे को गिरता हुआ देखो ना तो मजाक करने की बजाय उसका सहारा बन जाया करो, उसका हाथ पकड़ लिया करो। अगर रोड पे नहीं गुजर सकता आप रुक जाया करो, हाथ पकड़ के ना उसको रोड खुद क्रॉस किया करो। आज तो अफसोस होता है कोई बुजुर्ग गिर जाए तो हम हंसने वाले होते हैं, हम मजाक करने वाले होते हैं, हालांकि मजाक नहीं करनी चाहिए, सहारा बनना चाहिए। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसका जब सामान उठाया ना तो आका करीम आगे चलने लगे, वो पीछे थी। तो मेरे आका को कहती है बेटे आहिस्ता चलो ना, मैं इतना तेज नहीं चल सकती। तो मेरे आका फरमाने लगे माँ अगर तेज नहीं चल सकती तो फिर मैं मोहम्मद का दामन पकड़ लो, फरमाया मेरा दामन पकड़ लो ना, फिर जितना तुम चल सकोगी मैं भी उतना चलूंगा। तो फिर आपका क्या ख्याल है, जिसके हाथ में दामन मुस्तफा आ जाए तो क्या वो भी जहन्नम में जा सकता है? रब को ये कैसे पसंद है दामन मेरे मुस्तफा का किसी के हाथ में हो फिर जहन्नम में जाए? तो आका करीम का दामन उसने पकड़ा हुआ था ना, तो आका करीम चल रहे हैं, वो हुजूर के पीछे पीछे जा रही है। जहां उसकी मंजिल मकसूद थी ना, उसने हुजूर को अर्ज की बेटा बस यहीं रुक जाओ।
जब हुजूर वापस आने लगे तो उसने कहा बेटा बात सुनना कि मैं एक वसीयत करना चाहती हूं तुझे, एक नसीहत कर रही हूं। मैं लोगों को बताऊंगी जहां मक्का के अंदर साहिर और मजनू रहते थे तो वहां तुझ जैसा एक नेक बेटा भी रहता था। उसने कहा बेटा मैं एक नसीहत करना चाहती हूं। मेरे आका ने फरमाया मां फरमाओ नसीहत क्या है। उसने कहा बेटा मक्कातुल मुकर्रमा पाक में एक जादूगर आया हुआ है, बस ख्याल करना उसको देखना ना, उसकी महफिल में ना जाना, क्योंकि जो उसे देखता है वो उसी का ही हो जाता है, जो देखता है वो उसी का हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आए हुजूर की बारगाह में, चेहरा देखा तो कलमा पढ़ा। किसी ने कहा अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा क्यों पढ़ा? कहा यहूदियों का आलिम हूं, लेकिन जब चेहरा देखा तो मेरे जमीर ने कहा किसी झूठे का चेहरा नहीं, ये सच्चे मोहम्मद का ही चेहरा हो सकता है। मैं मोहम्मद पाक अलैहि रहमत हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। जब उनका विसाल हुआ ना, एक उम्मती गुजरे, आलिम है, फकीह है, मुजतहिद हैं। हिंदुओं ने कहा चलो मुसलमानों का इमाम है, आखिरी में हम उनका चेहरा देख लेते हैं। हर बंदा ही मरने वाले का चेहरा देखता है। तो हजरत इमाम मोहम्मद पाक का हिंदुओं जब चेहरा देखने लगे, जिस हिंदू की निगाह पड़ती थी ना हजरत इमाम मोहम्मद पाक के चेहरे पर, फौरन कलमा पढ़ लिया करता था। जिसकी निगाह पड़ती वो कलमा पढ़ लेता था। हिंदुओं से पूछा गया तुम कलमा क्यों पढ़ रहे हो, तुमने क्या देखा है? उन्होंने कहा कि जब हमने इमाम मोहम्मद का चेहरा देखा है ना तो हम हैरान हो गए। हमने कहा जब छोटा मोहम्मद इन्ना सोना है तो फिर वड्डा मोहम्मद किन्ना सोना हो सी। या रसूल, तो मेरे आका को वसीयत कर रही थी कि आप उसके पास ना जाएं। तो मेरे आका मुस्कुरा रहे थे, हुजूर नाराज नहीं हुए कि ये क्या कह रही है मेरे सामने, बल्कि आका करीम फरमाने लगे मां जिस मोहम्मद के डर से तूने ये सफर किया है वो मोहम्मद तो मैं ही हूं। उसने कहा अगर तू मोहम्मद है? कहा हाँ मां हाँ मैं मोहम्मद हूं। उसने कहा फिर अगर तू मोहम्मद है तो जहां से लेके आया है वहीं वापस भी ले जा और मुझे अपना कलमा पढ़ा के गुलाम भी बना ले। तो ये आका का अखलाक था ना, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पाक थी। आका करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक के मुबारक था। तो मैं अपने नौजवानों को यही कहूंगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक के तैयबा पर अमल करो, सरकार की सीरत पर अमल क्या करो। मेरे आका का अखलाक क्या था? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत क्या थी? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, आका करीम की बारगाह में एक मेहमान आ गया। तो मेरे आका ने उससे पूछा खाना खाना है? उसने कहा हुजूर मैंने खाना खाना है। मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे, ये दोस्त तो आते जाते रहेंगे। उसने कहा जी खाना खाना है। मेरे आका ने अपनी अज़वाज मुतहरात के पास पैगाम भिजवाया कि घर में कुछ है खाने को। मेरे आका करीम की अज़वाज मुतहरात ने आगे जवाब दिया कि हमारे घर कुछ नहीं है, कई दिन से हमारे घरों में तो आग भी नहीं जली। ये हुजूर की सीरत पाक थी। हम तो कोशिश करते हैं कि दुनिया का माल इकट्ठा करें, हम कोशिश करते हैं जदादें बनाएं, तो वो जो सारी कायनात का मालिक हो, सारी कायनात का मालिक हो, उसकी पोजीशन ये है कि कई के दिन घर के अंदर आग भी नहीं जला करती थी, भूख से गुजारा होता है। तो आके करीम अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया मेरे गुलामों में से कोई है जो हमारे मेहमान को खाना खिलाए? मेहमान नवाज बनना चाहिए। बुजुर्ग फरमाते जब मेहमान आए ना तो डरा ना करें। मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क लेके आता है, जुमले पे गौर रखेंगे, रिस्क लेके आता है और जब जाता है तो मेजबान के गुनाह लेके जाता है, गुनाह लेके जाता है मेजबान के। बार के आका ने ऐलान फरमाया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान किया ना मेहमान को खाना खिलाए, तो आका करीम अलैहिस्सलाम का एक गरीब गुलाम खड़ा हो गया। तो उसने कहा हुजूर मैं आपका गुलाम ले जाता हूं, मैं उनको खाना खिलाऊंगा। ये मेरे आका के तरबियत याफ्ता थे ना साहबा। जब घर गया ना तो घर वाली से पूछा घर में कुछ है? घर वाली ने कहा बस सिर्फ बच्चों के लिए कुछ है, हम नहीं खा सकते, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम मियाँ बीवी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खाना बच्चों के लिए है। तो उस हुजूर के गुलाम ने अपनी बीवी को फरमाया ऐसा करो आज बच्चों को भूखा सुला दो, हम भी भूखे सो जाएंगे, आज हम हुजूर के मेहमान को खाना खिलाएंगे। ये आका करीम की सीरत पर जरा देखिए, मेरे आका की सीरत तैयबा क्या थी। हुजूर ने फरमाया आज, उस गुलाम ने कहा आज हम भी भूखे सो जाएंगे और हमारे बच्चे भी भूखे सोएंगे, लेकिन हुजूर का मेहमान पेट भर के आज खाना खाएगा। उसने कहा क्या करना है? उसने कहा ऐसा करना है जब खाना लग जाए ना तो आपने उठना है और ये लफ्ज बोलने हैं कि मैं जरा चिराग को सही कर लूं,
और सही करने के बहाने से उसको बुझा देना। जब चिराग बुझ जाएगा हम मेहमान के साथ बैठ जाएंगे, हम वैसे मुंह हिलाते रहेंगे और हुजूर का मेहमान खाना खाता रहेगा। कभी हमने भी ऐसा किया है किसी भूखे के साथ? ऐसी हमदर्दी हमने भी की है, किसी भूखे को हमने भी खाना खिलाया है। क़यामत का दिन होगा, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा अर्ज करेगा मौला तू कहां भूखा था, तू तो भूखों को खाना खिलाता है, खुद तो खाता ही नहीं है। अल्लाह फरमाएगा मेरा फलां बंदा नहीं भूखा था, अगर तू उसे खाना खिलाता तो मैं रब को वहीं पाता, मैं रब की रज़ा को वहीं पाता। तो बरकैफ उस गुलाम ने जो तरीका इस्तेमाल किया, तो बीवी ने उसी तरीके से दिया बुझा दिया, चिराग बुझ गया और दोनों बैठ गए मियां बीवी हुजूर के साथ खाना खाने के लिए। उस मेहमान के साथ खाना खा रहे हैं, तो मेहमान ने पेट भर के खाना खाया, बच्चे भी भूखे सो गए, मियां बीवी भूखे सो गए। जब सुबह की नमाज के लिए वो साहबी हुजूर की बारगाह में गए, तो मेरे आका ने जब देखा तो हुजूर देख के मुस्कुरा पड़े। फरमाया मेरे गुलाम, जो रात तूने तरीका इस्तेमाल किया है, तो सारी रात अल्लाह तुझे देख के मुस्कुराता रहा, अल्लाह तुझे देख के मुस्कुराता रहा कि मेरा गुलाम, मेरा बंदा मेरे बंदे को कैसे खाना खिला रहा है। तो हमारा भी हक बनता है हम भी भूखों के साथ ऐसे हमदर्दी किया करें, भूखों के साथ ऐसा तामुन किया करें, गरीबों के साथ ऐसी हमदर्दी किया करें। ये आका की मोहब्बत का तकाजा है, और जिस तरह ये महफिल सजाना मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तकाजा है, इसी तरह किसी का सहारा बन जाना ये भी हुजूर की मोहब्बत का तकाजा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का तकाजा यही है। और जिस तरह हम महफिलें सजा रहे हैं, ये आजकल की कोई नई महफिलें नहीं है, बल्कि ये वो महफिलें हैं जो मेरे आका की विलादत बासादत से पहले अल्लाह के नबियों ने भी ऐसी महफिलों का एहतमाम किया था। आप जरा ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। तो आका के साहबा ने भी ऐसी महफिलों का एहतमाम किया था। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की तशरीफ आवरी से 600 साल पहले अपनी उम्मत में खड़े होकर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर कर रहे हैं। और आप क्या फरमा रहे हैं? आप इरशाद फरमा रहे हैं, लोगों मेरे बाद जिस आखिरी नबी ने आना है, उस नबी का मकाम ये होगा कि जब वो पंघूड़े में होंगे ना, तो चांद उनको लोरियां देगा। जब वो पंघूड़े में होंगे तो चांद लोरियां देगा, और जब कमालात तकमील तक पहुंचेंगे तो फिर चांद उनकी मुट्ठी में होगा। चाहेंगे तो वो मुस्तफ़ा तोड़ देंगे चांद को, और अगर चाहेंगे तो मुस्तफ़ा जोड़ देंगे चांद। ऐसे तो नहीं, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से साथ देना। तो अब ये जुमला एक है, आप इस पे जरा गौर फरमाएंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हमें क्या कुछ अकीदे का दर्स दिया है। आपने फरमाया जब पंघूड़े में होंगे तो चांद लोरियां देगा। आप जानते हैं लोरी कब लोरी बनती है? जब लोरी देने वाले की आवाज जिसको लोरी दी जा रही उसके कानों तक पहुंचे। मां अगर बेटे से दूर होकर लोरी दे और बच्चा मां से दूर हो तो वो लोरी लोरी नहीं बन सकती। लोरी तब लोरी बनती है कि जब मां की आवाज बच्चे के कानों में पहुंचे, फिर जाके लोरी बनती है। तो पता चला जो चांद जमीन से लाखों मील दूर खड़ा होकर मुस्तफा करीम को लोरियां दे, और मेरे मुस्तफा उस चांद की आवाज को भी सुन सकते हैं, मां के वो पंघूड़े के अंदर ही सुन सकते हैं। जो आका चांद की आवाज को पंघूड़े में सुन सकते हैं, आज वो आका गुंबद खजरा में होकर लोदरा में बैठने वाले, परमट के इलाके में बैठने वाले अपने गुलामों की आवाजों को भी मुस्तफा सुन सकते हैं। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए कोई दूर नहीं है यहां से सुनना। जो आका पंघूड़े में इतना दूर तक सुन सकता था, और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को चांद जो लोरियां देता था, इसका मतलब यह है कि चांद का भी यही अकीदा था कि मैं जितना दूर खड़े होकर महबूब को लोरियां दूंगा, मुस्तफा मेरी आवाज को सुनेंगे। जो चांद का अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुनियों को भी वही अकीदा अता फरमाया है। ऊंची आवाज ना लाग जरा सुभान अल्लाह। मजा नहीं पिया होंदा, बच गज क्या गया सरा सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों पगोड़े दे अंदर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम झूठदे हन, हजरत जनाब सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चाचा जान ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इरशाद फरमाउंदे ने,
मैं पंगूड़े दे अंदर अपने बच्चे नूं वेख्या, अपने भतीजे नूं वेख्या। फरमाया पंगूड़े दे अंदर जिस पासे उंगली दा इशारा होंदा आई, चंद्र भी उस पासे भौंकदा है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु पाक फरमाउंदे ने, मैं इस इंतजार च आमी कोई वक्त आसी मैं अपने भतीजे तू सवाल करसा, आए मेरे भतीजे तुसां पंगूड़े दे अंदर उंगली दा इशारा फरमांदे आवे, चंद्र तुहाडी उंगली दे उत्ते नचदा है, दसो तुहाडी उंगली दा चंद्र नाल क्या ताल्लुक होंदा है? हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु पाक ने फरमाया, फिर वक्त आया कि कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। हजरत अब्बास ने फरमाया, मैं अपने भतीजे कोल गया, मैं वज के अर्ज की है, मेरे भतीजे तुसां पंगूड़े दे अंदर होंदे आवे, उंगली दा इशारा फरमांदे आवे, चंद्र हूं पासे भौंकदा है, तुहाडी उंगली दा चंद्र नाल क्या ताल्लुक होंदा है? हजरत अब्बास ने सवाल किया है। कमली वाले आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आए मेरे चाचा मैं जदन पंगूड़े विच आउंदा मी, फरमाया मामा दी आदत होंदी है कपड़े विच लपेट के अपने पुत्रा नूं समा देवना। फरमाया मैनू भी मेरी मां बन के समा दिता है। फरमाया मेरा दिल करदा ही रोमन वास्ते, लेकिन अर्ज कर देने आए मेरे चाचा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे चाचा मेरा दिल करदा ही रोमन वास्ते, लेकिन चंद्र मैनू लोरियां दे के चुप करा देंदा है। मजा नहीं आया? उच्ची आवाज ना लाग जरा। जिन्हां दे दिलां च हुजूर दा प्यार होवे, जड़ा बंदा देना सुबहान अल्लाह, रब ताला फरमांदा है, मेरे फरिश्तों मैं दा वैसे ही पाक हां। इन्हां ने आख्या रब पाक के फरमाया, मैं रब इन्हां नूं भी पाक फरमा छड्डे। जड़ा बंदा चाहंदा होवे रब्बुल आलमीन दी पाकी वास्ते, ओ जरा उच्ची आवाज नाल आखे सुबहान अल्लाह। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु पाक दी अगली गल सुन, आप इरशाद फरमाउंदे ने, मैं अपने भतीजे तो पूछा, ऐ मेरे भतीजे जरा बयान फरमाओ, क्या तुसां पंगूड़े दे अंदर चंद्र दी आवाज भी सुन दे आवे? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ चाचा जान ए तां मैं चंद्र दे सामने होंदा मी, चंद्र भी मेरे सामने होंदा ही। इस तो वड्डी गाल मैं तुहानू दसां, हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चाचा जदन मैं मां दे पेट च होंदा मी, अर्श दे तले अल्लाह दे नूरी फरिश्ते नूरी कलमा नाल नूरी कागज से लिखते हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया, जड़े वेले चाचा कलम चल दिए कागज के उत्ते आवाज मामूली जी पैदा होती है, फरमाया मैं मुहम्मद ओ आवाज भी सुनदा हां। ते जेड़ा नबी मां दे पेट च सुन सकदा है, ओ नबी कबर दे पेट च भी सुन सकदा है। कोई बंदा इंज नहीं आख सकदा कि आका करीम अपने मज़ार पुर अनवार दे अंदर हुजूर नहीं सुन सकदे, बल्कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिवें मां दे पेट च सुन सकदे हैं, आका इवें कबर मुबारक दे पेट च भी सुन सकदे हैं। तां करके मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों मा मिन अब्दी युसल्ली इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। फरमाया मेरा उम्मती जिथों बह के मैं मुहम्मद दरूद सलाम पढ़सी, फरमाया मैं उन्हां दी आवाज को खुद सुनसा। साहबा ने अर्ज की, या रसूल सल्लम आवाज दा सुन सो, कुलना बाद वफातिका, आका विसाल तो बाद भी सुन सो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ हाँ इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन। फरमाया विसाल तो बाद भी मैं तुहाडी आवाज सुनसा जिवें मैं अज सुनदा। फरमाया कब्र च होसा मेरा उम्मती दरूद व सलाम पढ़सी, फरमाया मैं मुहम्मद खुद उनकी आवाज करना ना। हाँ जी सुनवा दे जिंदे आग दरा जिंदे आग सुभान अल्लाह। हजरत जनाब सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु पाक फरमाउंदे ने, फरमाया मैं पंगूड़े दे अंदर वेदामी, मेरा भतीजा जेड़े पासे उंगली का इशारा फरमावे चंद्र हो पासे झुक खड़दाई। ता करके मेरे सैयदी आला हजरत पाक फरमाउंदे ने, आपने फरमाया चांद झुक जाता था जिधर ही उंगली उठा के महद में, सारी नात खां बन जाओ चांद झुक जाता था जिधर ही उंगली उठाते महद में। नहीं नहीं ऊंची आवाज नाल पढ़, चांद झुक जाता था जिधर ही उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पे
खिलौना नूर का क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर वो वक्त आया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने चंद्र के टुकड़े फरमाए, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने चंद्र को टोटे फरमाया, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने नबूवत ऐलान फरमाया। मक्कतुल मुकर्रमा पाक लोग मुसलमान होमन पै गए ने। अबू जहल ने हबीब यमन की तरफ खत लिखा, आखदा जल्दी आ मक्का दे लोग मुसलमान पे होंदे ने, आ उन्होंने समझाता कि मुसलमान ना हो मिल। हबीब यमन चो टुरिया मक्कतुल मुकर्रमा पाक च आया। अबू जहल ने मेरे आका दे ऐब बयान करने शुरू किए ने, ऐब बयान करने शुरू किए ने, लेकिन हबीब यमन बड़ा समझदार बंदा सी। आज अबू जहला फैसला यक तरफा नहीं होता, दोवां दी सुन के फैसला होंदा है। मैं तेरी सुनी है हुण फिर उस नबी नाल भी मैं मुलाकात कर सा, लेकिन हबीब यमन ने जिस वक्त गल की थी, अबू जहल दा नजरिया सी किसी तरीके नाल हबीब यमन मुलाकात ना करे, क्योंकि जेड़ा मुलाकात करदा सी वो मेरे मुस्तफा दा ही बन जांदा सी। ता करके सैयदी आला हजरत गोलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाउंदे ने, फरमाया इस सूरत नू मैं एक जंग तो हुजूर वापस पे आना ते हजरत अब्बास अर्ज करें या रसूल सल्लम अज दिल करें दे मैं तुहाडी शान सुनावां, तुसां सदारत फरमाओ मैं तुहाडी शान सुनावां। मेरे आका करीम ने फरमाया कुल ला युफद्दिदुल्लाहु फादा, चाचा मेरी शान बयान फरमाओ, अल्लाह तुहाडा मुंह सलामत रखे। जेड़ा हुजूर दा नात खां हुंदा है ना उहदा चेहरा बिगड़दा नहीं रहिंदा। अज सारे नात खां बन जाओ, जिंदगी विच भी चेहरा ना बिगड़ सी ते इंशाअल्लाह मरण तो बाद भी चेहरे ते मुस्कुराहट हो सी। सारे ऊंची आवाज नाल पढ़ो, इस सूरत नू मैं जाना था, इस सूरत नू मैं जाना था के जानान के जाने जहाना खा सच्ची आखा के रब दी में शाना खा जिस शान तू शाना सब बढ़िया सुबहान अल्लाह माया जमाला का माया सना का मायक मलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना मुश्ताक़ अखा किथे जायड़िया। उच्ची आवाज नाल आख जरा सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु हबीब यमन ने पैगाम भिजवाया, आका मैं मिलना चाहना। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके गए ने। अबू जहल प्यादा है काबदा है, किसी ने इस्तकबाल वास्ते खड़ा नहीं होना, किसी ने उठीना नहीं, लेकिन जिन्हां दे अदब एहतराम दा रब ख्याल फरमावे किवें हो सकदा है ना उठे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके गए ने। सब तो पहले ही अबू जहल खड़ा होए, पता चला बेअदब लोग अबू जहल दे विचों ने। अदब वाले सिद्दीक अकबर दे गुलाम होंदे ने, और ई अदब दे बारे ची हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रदी अल्लाह तआला अन्हु पाक के इरशाद फरमाउंदे ने, और सुल्तान बाहू पाक भी अजीम शख्सियत ने। आप ओने आप दे इलाके दे अंदर एक जगह है जिहदा नाम अहमदपुर है। कुछ लोग आ गए ने, आदे ने झंग दा इलाका है, उन्होंने आख्या बाबा जी सानू अहमदपुर दा रास्ता ला दो। आपने फरमाया मेरे पीछे आके लैन लो। जिले वेले लैन लगी है मेरे बाहू पाक ने फरमाया अखा बंद करो। उन्हें अखा बंद कीतियां ने, फरमाया ने अखा खोलो। अखा खुलियां ने, सामने मदीना तुल मुनव्वरा पिया नजर आउंदा। यानी हुजूर दा गुलाम जंग विच खड़ा होके मदीना दिखा सकदे ते मदीने वाला मदीने विच होके सानू नहीं देख सकदा। ते आप के इरशाद फरमाउंदे ने, आपने फरमाया तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया
ते की लेना ओ तस्बीह पढ़ के इल्म पढ़िया ते अदब ना सिखिया ते की लेना इल्म पढ़ के चिल्ले कटे ते रब ना मिलिया ते की लेना ओ चिल्लिया बढ़ के जाग बिना ओ दुध जमदे नहीं बहु ते भावे लाल हो मिल कड़ कड़ के हबीब यमन प्यादा फरमाए कोई मौजदा दिखाओ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मौजदा देखना चाहते हो? अर्ज करें सोना एक चंद्र दे टुकड़े करके दिखाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 600 साल पहले फरमा गए और नबी चंद्र दे टुकड़े भी कर दे सी उनकी शान हो सी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा फरमाए चंद्र दे टोटे कर छोड़े ने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने चंद्र दे टुकड़े फरमाए ने। हबीब यमन प्यादा दूजा मौजदा देखना चाहना। मैं जिले वेले घरों टुरिया मैं अपने दिल के अंदर एक गाल सोच के टुरिया अपने दिल के अंदर मैं गाल सोच के आया वो गाल भी मैनू दसो चाह मेरा मसला भी हल करो। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हबीब यमन जिले वेले तू टुरिया में घरों अल्लाह ने तेनों एक बेटी अता फरमाई है जेड़ी अखां तो ना बीनी है जिंदे हाथ भी कहनी पैर भी कहनी माजूर है। तू चाहना है रब मेरी बेटी नू सेहत अता फरमा दे। मेरे आका ने फरमाया वन हबीब यमन अल्लाह ने तेरी बेटी को सेहत अता फरमा दी है। हबीब यमन ने कलमा पढ़ा ते वापस गया। जले घर गया ना ते जड़ी बच्ची दरवाजा खटकाया सी ना टुर सकती आई ना चल सकती आई दौड़ती हुई आइए आके दरवाजा खोले सी। ते हबीब यमन पूछना करें दे अपनी बच्ची किनू ऐ मेरी बेटी जी ऐ मेरी बेटी तेरी हालत किवें बदल गई है तू ता माजूर आवे। वो आखन लगी अब्बा बस हालत इवें बदली है कि मैं सुती हमी ख्वाब दी हालत एक चौड़ी दे चंद्र वाला महबूब ने दीदार करवाए। बस वो मैनू आख्या बेटी अगर तू सेहतमंद बनना चाहनी है ना मेरा कलमा पढ़ गया अल्लाह ताला तेको सेहत अता फरमा दे सी। बच्ची आदि अब्बा मैं ख्वाब विच कलमा पढ़े जागी जो आना तो बस मेरी हालत तब्दील हो चुकी है। पता चला मेरे आका करीम मक्के विच बह के भी यमन विच निगाह फरमा सकते हैं ते जेड़ा नबी यमन विच निगाह फरमा सकते ना वो परमट वालियां दे उत्ते निगाह फरमा सकते हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर दी विलादत तो भी कई सौ साल पहले आका करीम अलैहिस्सलाम दे जिक्र दी और हुजूर दे मिलाद दी महफिल सजाई आई। ये कोई मनगढ़ंत नहीं बल्कि अल्लाह दे नबियां दी सुन्नत मुबारक है। अल्लाह दे नबियां ने महफिल सजाया फिर आका करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा ने महफिल सजाया। मेरे आका घर तो बाहर रहने साहबा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे आका करीम ने फरमाया मा जलसाकुम ए मेरे साहबा जलसा क्या है? अर्ज की थी या रसूल सल्लम असाई वस इकट्ठे थे बैठे हैं अल्लाह दा शुक्र अदा बैठे करने हैं अल्लाह दा जिक्र बैठे अदा करने हैं कि उन्हें साकू इस्लाम वाली दौलत भी अता फरमाई है तुहाडे वर्गा मुस्तफा भी अता फरमा छोड़े। मेरे आका ने फरमाया साहबा बस यो मकसद है जी हुजूर। फरमाया मेरे को जिब्राइल आए ने और उन्हें आके अर्ज की थी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका आका ये तुहाडे गुलाम जमीन ते बैठे जिक्र बैठे करे ने अल्लाह फरिश्तियां दे सामने जिक्र करके रब फखर बैठा महसूस तो ये साहबा दी भी सुन्नत है अंबिया दी भी सुन्नत है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम दी जिक्र पाक आका दे आमद दे भी खुशी का इजहार करना चाहिए। और शुरू में मैं जेडे चंद पहलू हुजूर दी सीरत के मुतालिक अर्ज कीतन कोशिश करके उन्हां दे उत्ते भी अमल करना ये भी हुजूर दी मुहब्बत का तकाजा है। हुजूर दी सीरत ते भी अमल होना चाहिए आका दे जिक्र पाक नाल भी मुहब्बत होनी चाहिए महफिल मिलाद भी होनी चाहिए और आका करीम दा जेड़ा आमद दा मकसद है उनदे उत्ते भी अमल होना चाहिए। अल्लाह ताला दी पाक बारगाह दुआ है अल्लाह ताला सब दी हाज़री कबूल फरमावे। अल्लाह ताला इस स्कूल और कॉलेज को कामयाबियां अता फरमावे आमीन।
कायम व दायम रखो ना, आमीन सलामत क़यामत रखो। जो बीमार इन सेहत कामिल अता फरमा। आमीन हर मुसलमान को खाना काबा मस्जिद नबी दी ज़ियारत नसीब अल्लाहु साडे आमीन। मुल्क पाकिस्तान दी बेहतरी फरमा। आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूरि अर्शी मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिक मुबारक।